हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में जानने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप कंपनी की कम्पिटिटिव एडवांटेज और कंपनी की स्ट्रेंथ जान सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में जानना चाहिए और इसका इस्तेमाल करके कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकें। तो माइकल पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे और उन्होंने 5 फोर्सेस मॉडल डेवलप किया है, जिसका इस्तेमाल करके हम कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये 5 फोर्सेस हैं: कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम जानते हैं कंपटीशन इन द इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव राइवलरी के बारे में। दोस्तों, इस फोर्स में माइकल पोर्टर जी ने बताया है कि अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस कंपनी में हाई कंपटीशन है और कंपनी उस इंडस्ट्री में बहुत ही लो मार्केट शेयर को होल्ड करती है, तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हाई कंपटीशन होने से कंपनी को ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए हाई डिस्काउंट देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देनी पड़ेगी और कंपनी बहुत ही लो मार्जिन पर काम करेगी और ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और कंपनी उस इंडस्ट्री में कितना % मार्केट शेयर होल्ड करती है। अगर कंपनी का मार्केट शेयर बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी ज्यादा है तो एक प्लस पॉइंट होता है कंपनी के लिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के बारे में। दोस्तों, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में माइकल पोर्टर ने बताया है कि अगर कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसमें एंट्री बैरियर्स नहीं है, ज्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है, तो वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर कंपनी उस इंडस्ट्री में लो मार्केट शेयर होल्ड करती है और हाई एंट्री बैरियर भी नहीं है, तो हमें उस कंपनी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें काफी रूल्स एंड रेगुलेशन है, काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, RBI की परमिशन चाहिए, कोई भी आकर एक दिन में बैंक स्टार्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, IT कंपनीज हैं जिसमें पेटेंट्स होते हैं, तो अगर कोई कंपनी पेटेंट्स को वायलेट करती है तो आप जानते हैं वो इंडस्ट्री से बाहर हो सकती है। इसलिए हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर एंट्री बैरियर्स हाई हो और कंपनी के पास अगर पेटेंट्स हैं और कंपनी का उस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर काफी हाई है, तो ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है और ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। दोस्तों, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में माइकल पोर्टर जी ने बताया है कि अगर जिस कंपनी के सप्लायर्स बहुत ही लिमिटेड हैं तो उस कंपनी के सप्लायर्स अपने हिसाब से प्राइस को कंट्रोल करेंगे और कंपनी को उसी प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। बट अगर कंपनी के सप्लायर्स काफी बड़ी मात्रा में हैं, तो अगर कोई सप्लायर प्राइस बढ़ाता है तो वो दूसरे सप्लायर के साथ स्विच कर सकता है और ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होती है। तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके सप्लायर्स काफी ज्यादा हों और जहां सप्लायर्स ना डिसाइड करें कि हमें कौन सा प्राइस रखना है अपने रॉ मटेरियल का, तो कंपनी ये डिसाइड करे कि रॉ मटेरियल का प्राइस अगर आप हमें सस्ते में नहीं देते तो हम दूसरे सप्लायर से ले सकते हैं। अगर कंपनी के पास ऐसी एडवांटेज है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कंपनी के लिए और हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। दोस्तों, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये है कि कस्टमर के पास वाइड ऑप्शंस है, वो जब चाहे दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट पर स्विच कर सकता है, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही लो है। वो जब चाहे दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी ब्रांड इक्विटी काफ़ी अच्छी हो। जैसे इंडिया में नेस्ले इंडिया, मैगी जो उनका प्रोडक्ट है, उनके कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। दोस्तों, मैगी की जो ब्रांड वैल्यू है उसके सामने कोई भी नूडल ब्रांड नहीं टिकता। तो नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। दोस्तों, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में माइकल पोर्टर जी ने बताया है कि अगर कंपनी के जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, यानी कि उसके जैसा ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं,
तो ये कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज है। हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो मार्केट में या बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हो। तो हम इन्हीं 5 पॉइंट्स को समराइज कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट था कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। तो हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका कंपटीशन लो है और मार्केट शेयर काफी ज्यादा मात्रा में होल्ड करती है कंपनी। दोस्तों सेकंड पॉइंट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिस इंडस्ट्री में वो काम करती है उसमें एंट्री बैरियर्स काफी ज्यादा हैं, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एनबीएफसी, आईटी, डिफेंस, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि इनमें कैपिटल काफी लगता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जिस कंपनी के सप्लायर्स बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। तो दोस्तों हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके कस्टमर्स की स्विचिंग पावर कम हो और उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, जैसे एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, कोलगेट, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो लास्ट पॉइंट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि मार्केट में उस कंपनी के सब्स्टिट्यूट बहुत ही कम हो, जैसे कि कोलगेट है, कोलगेट का सब्स्टिट्यूट बहुत ही कम है, नेस्ले इंडिया या रिसेंटली रिलायंस जियो जिसकी सर्विस काफी अच्छी है और उनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ही लिमिटेड हैं, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए।